हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल सिंह ढांडा का भारत पाकिस्तान के बीच हो रही गोलाबारी के बाद हुई सीज फायर पर बयान। शिक्षा मंत्री बोले, राक्षसीय प्रवृत्ति के लोगों ने जो किया उसका भारत को मुंह तोड़ जवाब देना जरूरी था। राजनीतिक परिपक्वता और सामाजिक परिपक्वता से सभी ने कहा कि बार बार निहत्थे लोगों को मारा जा रहा है, उनकी कमर तोड़ी जाए। भारत ने ऐसी कमर तोड़ी कि कोई भी आतंकी देश में दोबारा ऐसी हिम्मत नहीं करेगा। उनका लगता था कि बॉर्डर पर कार्रवाई होगी, मगर देश के प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं उन्हें समझ में नहीं आ रहा था और अंदर घुसकर कार्रवाई हो सकती है। मुझे नहीं लगता कि अब वह ऐसा करेगा। अगर ऐसा करेगा तो फिर आर पार का युद्ध होगा। जिस प्रकार से आम आदमी के अंदर गुस्सा था, अब इनको सबक सिखाया है। युद्ध कोई नहीं चाहता, मगर एक ऐसी परिस्थिति पैदा कर देता है तो भारत उसका जवाब दे सकता है, जितनी भी आवश्यकता है। देखिए, जो कृत्य राक्षस प्रवृत्ति के लोगों ने किया उसका मुंह तोड़ जवाब देना भारत के लिए बहुत जरूरी था। और भारत की राजनीतिक परिपक्वता कहिए इसको, और राजनीतिक परिपक्वता नहीं बल्कि समाज की परिपक्वता भी बोलिए कि सब समाज ने मिलकर ये कहा कि बार बार जो हमारी भावनाओं को कुचला जा रहा है, बार बार जो निहत्थे लोगों को कत्लेआम करके वो लोग आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, उनकी कमर तोड़ी जाए। तो आज भारत ने ऐसी कमर तोड़ी है कि अब पाकिस्तान दोबारा या कोई भी आतंकवादी देश दोबारा ऐसी हिमाकत नहीं करेगा। ये तो ये सोच रहे थे कि बॉर्डर के साथ, जैसे पहले एक दो बार भारत ने कार्रवाई की है तो बॉर्डर के साथ के एरिया में कोई कार्रवाई होगी, मगर उनको ये नहीं पता कि भारत के सम्मानित प्रधानमंत्री जी क्या बोल रहे हैं। उन्होंने कहा था कि जो भी आतंकवाद की बची खुची जमीन है उसको भी नेस्तनाबूद करने का समय आ गया। तो ये जो आतंक की फैक्ट्री चला रहे थे अंदर जाके, उन पर जो करारा प्रहार किया भारत की सेना ने, जो उनको नेस्तनाबूद किया है, अब अगर उनमें थोड़ी भी जहमत है, उनमें थोड़ी भी इज्जत मान है, अगर उनमें थोड़ी भी संवेदनाएं हैं, तो वो कभी इस तरह की घटिया प्रवृत्ति के काम नहीं करेंगे। अब जरूर सबक सीख जाना चाहिए। अगर फिर भी नहीं मानेगा तो मुझे नहीं लगता कि भारत की जनता दोबारा उनको इस तरह के उसमें देखेगी। फिर तो आर पार की बात हो सकती है। इस तरह का गुस्सा आम आदमी के उसमें था, हर आदमी के जहन में थी कि इनको सबक सिखाया जाए। अभी एक प्रयास किया है, ठीक है कि युद्ध कोई नहीं चाहता, मगर जिस तरह की ये लोग परिस्थितियां पैदा करते हैं उसमें मजबूरी बनती है भारत की सेना की भी और राजनीतिक परिपक्वता की भी कि हम लोग उतना एक्शन जरूर ले जितने की आवश्यकता है। क्या किया गया है? तो किसी ने कोई आतंकवादी घटना की उसको बाहर बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, मेरी बात सुनिए, हम कह रहे हैं ना, बहुत सालों से भारत ने अपनी जन हानि को होते हुए देखा है, बहुत भावनाओं को कुचलते हुए देखा है, बहुत सारे हमने अपनी विरासत और संस्कृति को भी नेस्तनाबूद होते हुए देखा है, हमारे जो चिन्ह थे उनको खत्म किया है आतताइयों ने, उसको भी देखा है। सारी तरह के विनाश को देखने के बावजूद भी इतनी संयमित संस्कृति अगर किसी की है तो वो हमारी हिंदू संस्कृति है। और हिंदू कोई धर्म नहीं, हिंदू जीवन जीने की एक पद्धति का नाम है, और ये पद्धति इतनी विकसित पद्धति है जिसमें सब कुछ समाहित है। इस पद संस्कृति से बाहर कुछ है ही नहीं। तो इतनी विराट संस्कृति का मालिक है हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति। अगर उसकी संस्कृति पर अब कोई कुठाराघात करेगा, कोई हास करेगा, कोई सीमाएं लांघेगा, तो हम सीमा लांघ कर मारेंगे। सीज़फायर के बाद तुरंत उन्होंने सीज़फायर का उल्लंघन किया, तो उसका मजा हिंदुस्तान की सेना चखा ही रही होगी पक्का। लेकिन जो शिमला समझौता हुआ था उसमें ये बात थी कि भाई जो हमारे पाक और इंडिया के बीच में तीसरा देश नहीं आएगा। अमेरिका ने इस बार मध्यस्थता की है, क्योंकि मुख्यमंत्री रहते नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बिचौलिया कौन होता है अमेरिका। देखिए, मैं एक बात बताऊं, अभी कोई मध्यस्थता की बात नहीं है। क्या मध्यस्थता हुई? कोई बीच में कोई टेबल पे थोड़ी बैठा कोई आदमी। देखिए नहीं, देखिए हर व्यक्ति अपनी भूमिका निभाता है। भारत ने भी रूस यूक्रेन के अंदर अपना ट्वीट करके कहा था कि भाई हम लोग मध्यस्थता कर सकते हैं।
हम लोग कहते हैं कि भाई युद्ध अच्छी चीज नहीं है, इसको बंद करिए। हर देश का कोई भी दुनिया का बड़ा नेता जब भी इस तरह की परिस्थिति बनती है तो उसकी एक नैतिक और राजनीतिक और विदेश की जो नीति के अनुरूप भी उनका कर्तव्य बनता है कि वो इन चीजों को समाप्त करे। हम लोग कोई युद्ध के पक्षधर नहीं है, मगर मैंने कहा कि कोई हमारी सांस्कृतिक मूल्य को हास करेगा, हमारे जन हानि पहुंचाएगा या हमारी जो विरासत उसको कोई अटैक करेगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं।